हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 की वर्कशीट नंबर 67 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार यानी कि इंटरेस्टिंग भी है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 67 यानी कि 67 हमारी क्लास है 6, 7 और 8 और आज की डेट है 21 सितंबर 2020। हर रोज़ की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी। अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लग गई। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा और पढ़ा था। अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में न पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। और आप सभी को पता है, मधुमक्खी जब काट लेती है तो क्या होता है, पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये छोटा सा हमें एक गद्यांश कह लीजिए हमें दिया गया है मधुमक्खियों से संबंधित, और कुछ जानकारी है वो हमें देनी है और कुछ लेनी है आज की इसी वर्कशीट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस तरीके से मधुमक्खी का छत्ता आपको दिखाया गया है। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आसान से, जो आपको उम्मीद है पता होंगे। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो है कि मधुमक्खी के छत्ते के जो प्रकोष्ठ होते हैं उनका आकार कैसा होता है। तो मधुमक्खी के छत्तों के जो प्रकोष्ठ हों यानी कि जिसको हम कंपार्टमेंट्स बोलते हैं, उन कंपार्टमेंट्स का आकार एक छोटे कमरे की तरह आयताकार होता है। ओके। दूसरा, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है, वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक। तो मधुमक्खी के छत्ते में शहद होता है, सबको पता है। वह हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और इससे कई प्रकार की दवाइयाँ बनती है। जैसे ब्लड की है, किसी को कमी होती है तो उसको शहद लेना, या मुंह में छाले हो गए तो उसके लिए शहद बेटर होता है। जिसको बीपी की समस्या होती है उसके लिए शहद बेटर होता है। बहुत सारी दवाइयाँ जिसमें शहद का प्रयोग कर सकते हैं। और पता है, शहद हज़ारों सालों के बाद भी ख़राब नहीं होता। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो दिया गया कि क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमें बताना है। तो मधुमक्खियाँ फूलों और फसलों से परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि एक फूल पे बैठती है उसके बाद दूसरे फूल पे बैठती है, तो इसे बोलते हैं परागण। और इससे फसल का उत्पादन वो 1.5 से 2 गुना बढ़ा देती है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। यानी अगर मधुमक्खियाँ ना हो तो शायद फसलों का उत्पादन कम हो जाए और पर्यावरण उतना हरा भरा हमें दिखाई ना दे। सिर्फ फसलों की बात नहीं है, फूलों में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद चौथा और अंतिम क्वेश्चन है आज की हमारी आसान सी वर्कशीट का, मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वैसे तो सभी प्राणी की अपनी एक भूमिका होती है। तो मधुमक्खी के अलावा सभी पक्षी, जैसे गिद्ध विशेष तौर पे आप देखते होंगे, या आप तोते या चिड़िया स्पैरो वगैरह देखते होंगे, तो ये भी पर्यावरण के मित्र होती हैं। इसके अलावा छिपकली, सांप, चूहे इत्यादि ये सभी पर्यावरण की रक्षा करते हैं और पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी अपने नाम के साथ, अपने स्कूल के नाम के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।